हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमेटिव इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक आतंकवादी ग्रुप को मारने के बाद यार अपने एम्प्लॉयर से फोन पर बात करती है और बताती है कि काम पूरा हो गया है। साथ ही वो कहती है कि वो सीधे घर जाएगी और जाने से पहले घर के लिए दूध और अंडे लेकर जाएगी। वहीं यॉर के विक्टिम में से एक अभी भी जिंदा होता है। वो यॉर को डिस्ट्रैक्टेड देखकर उस पर बंदूक तान देता है और गोली मार देता है। घर पर लॉयड और आनिया एक रेडिकल टेररिस्ट ग्रुप रेड सर्कस के मेंबर्स की मौत के बारे में टीवी पर न्यूज रिपोर्ट देख रहे होते हैं। आनिया न्यूज देखकर बोर हो जाती है और इसके बजाय वो कार्टून चैनल देखने के लिए कहती है। लॉयड शुरू में मना कर देता है, लेकिन आनिया के रोने पर वो मान जाता है। आनिया खुशी खुशी चैनल बदलकर अपना फेवरेट शो स्पाई वॉर देखने लगती है। यॉर दूध और अंडे लेकर घर पहुंचती है और लॉयड उसका स्वागत करता है, लेकिन यॉर के चेहरे के चिड़े हुए भाव को देख लॉयड चिंतित हो जाता है। वो यॉर से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वहीं यॉर सोचती है कि कैसे उसे बट में गोली लगी है और उसके चेहरे के चिड़े हुए भाव का कारण बहुत ज्यादा दर्द है। आनिया यॉर के मन की बात सुन लेती है और शॉक हो जाती है। वो पूछती है कि क्या मॉम मरने वाली है। यॉर कहती है वो बस थक गई है, इसलिए वो सोने जा रही है। यॉर के जाते ही लॉयड गलती से यह मान लेता है कि उसने यॉर को घर का काम करने के लिए कहा था, इसलिए वो परेशान है। वो उम्मीद करता है कि यॉर सुबह तक बेहतर महसूस करने लगेगी, लेकिन सुबह हो जाती है और यॉर अभी भी अपनी चोट से रिकवर नहीं कर पाई थी। उसके एक्सप्रेशन पहले से और भी बदतर हो गए हैं। लॉयड ये देखकर यॉर को खुश करने के लिए उसे एक डेट पर जाने के लिए पूछता है। वहीं यॉर डेट पर न जाने के बारे में अपने को-वर्कर के साथ हुई बातचीत को याद करती है और एक मैरिड वुमन के रोल को कैसे निभाते हैं ये सीखने के लिए यॉर डेट के लिए मान जाती है। आनिया उनके साथ डेट पर जाने को लेकर एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन लॉयड ये कहते हुए मना कर देता है कि ये डेट सिर्फ यॉर और उसके लिए है, जिसे सुन आनिया शॉक हो जाती है। लॉयड फ्रैंकी को आनिया की देखभाल करने के लिए कहता है और जब फ्रैंकी मना करता है तो लॉयड उसे एक चेक पकड़ा देता है, जिससे वो भी मान जाता है। यॉर को परफेक्ट डेट देने के लिए लॉयड एक गाड़ी मंगवाता है और 862 डेट आइडियाज के साथ एक हेलीकॉप्टर भी बुक करता है। लॉयड पूरी तरह तैयार है, लेकिन तभी यॉर कार में जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अभी भी अपनी चोट के कारण दर्द में है और बैठ नहीं सकती। कार की सवारी करने के बजाय यॉर पैदल चलने का सुझाव देती है, जिससे लॉयड के 794 डेट्स आइडियाज वहीं धरे के धरे रह जाते हैं और वो ये मान लेता है कि यॉर अभी भी उससे नाराज है। उन्हें ऐसा जाता देख आनिया उन दोनों को लेकर चिंतित हो जाती है और तभी उसे अपने फेवरेट शो स्पाई वॉर का एक सीन याद आता है। वो फ्रैंकी से कहती है कि वो लॉयड और यॉर का पीछा करना चाहती है। फ्रैंकी भी तुरंत मान जाता है, लेकिन उनके भेष बदलने के बावजूद लॉयड उन्हें कुछ ही सेकंड्स में पहचान लेता है और ध्यान ना देने का दिखावा करता है। लॉयड यॉर को एक डिपार्टमेंटल स्टोर में ले जाता है और यॉर को पहनने के लिए एक जोड़ी टाइट पैंट्स सजेस्ट करता है, लेकिन यॉर मना कर देती है क्योंकि वे उसके घाव पर दबाव डालेंगे। लॉयड यॉर को सिनेमा हॉल, क्लब, जू, स्पा और पॉन्ड के साथ बहुत सी जगह ले जाता है, लेकिन यॉर अपनी चोट के कारण बैठ नहीं सकती थी। वो दर्द के कारण डेट पर फोकस नहीं कर पा रही थी। वहीं लॉयड यॉर को बिल्कुल भी खुश ना कर पाने के लिए चिंतित होने लगता है। फ्रैंकी उन्हें इस तरह देख लॉयड का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। दोस्तों मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस रोज लाता रहता हूं, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा और इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। लॉयड और यॉर एक महंगे दिखने वाले रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं। फ्रैंकी और आनिया भी रेस्टोरेंट में एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कैजुअल कपड़ों और आनिया की उम्र के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही फ्रैंकी और आनिया घर जाने की तैयारी करते हैं, तभी आनिया के दिमाग पढ़ने की एबिलिटी किसी ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है जो यॉर के असैसिन होने की पहचान यानी उसका कोड नेम थॉर्न प्रिंसेस को पहचानता है। इतने में हमें एक वेटर को दिखाया जाता है जो रेड सर्कस ग्रुप का एकमात्र जीवित व्यक्ति था, जिन्हें यॉर ने हाल ही में मारा था। वो वेटर अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने का फैसला करता है। वहीं आनिया को एहसास होता है कि यॉर अपना ख्याल रख सकती है, लेकिन उसे चिंता है कि यॉर उसकी पहचान को एक्सपोज कर देगी, जिसके चलते लॉयड उसे डिवोर्स देने के लिए मजबूर हो जाएगा। आनिया के आग्रह करने पर फ्रैंकी और आनिया रेस्टोरेंट में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं। रेस्टोरेंट में लॉयड और यॉर ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। लॉयड बताते हैं कि यह रेस्टोरेंट उन रेस्टोरेंट में से एक है जहां वफर फिश सर्व किया जाता है। रेड सर्कस मेंबर कॉकटेल ग्लास में वफर फिश का जहर निचोड़ता है और यॉर को मारने की कोशिश में यॉर को सर्व करता है। इसी बीच आनिया जासूसी कपड़े पहने हुए फ्रैंकी के साथ वेंट के अंदर होती है। वो वेटर का प्लान सुन लेती है और फ्रैंकी को जल्दी चलने को कहती है, पर आनिया बहुत लेट हो जाती है क्योंकि वफर फिश का पॉइजन पहले से ही यॉर को सर्व किया जा चुका है। यॉर पॉइजन पी जाती है। वहीं रेड सर्कस का मेंबर खुशी मनाने लग जाता है, लेकिन यॉर में जहर के प्रति
हाई टॉलरेंस है। वह फिश का जहर उसके घाव को सुन कर देता है, जिससे यर खुश हो जाती है और लॉयड ये देख कंफ्यूज हो जाता है। अपने फेलियर से निराश होकर रेड सर्कस का मेंबर स्टोर रूम के सामग्री से एक बम बनाने का फैसला करता है। आनिया अभी भी वेंट में होती है। वो देखती है कि स्टोर रूम बिल्कुल पास ही में है और जब फ्रैंकी पीछे मुड़ता है तो आनिया उसके नजरों से ओझल हो जाती है। रेड सर्कस का मेंबर अपने बम को सुधारने के लिए सामग्री के बारे में सोचते हुए जा रहा होता है। तभी वो हॉलवे में ऑलिव ऑयल से फिसल कर गिर जाता है और वो सीधे जाकर एक शेल्फ से टकरा जाता है। इसके बाद जैसे ही वो स्टोर रूम में एंटर करता है तभी चीजों से भरा एक बकेट उसके सिर पर गिरता है। इतने में वो एक कंटेनर को देखता है और सोचता है ये काम आएगा, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि ये कंटेनर एक बम है। बम उस पर फट जाता है और उससे पता चलता है कि ये सिर्फ पीनट के साथ नॉन लिथली रूप से बनाया गया था। आनिया उसके सामने आती है और उसे धमकी देते हुए कहती है कि वो फिर कभी यर के पास ना आए और उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। फॉर्मर रेड सर्कस का मेंबर दंग रह जाता है ये जानकर कि एक बच्चे को उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता है। वो इस सदमे से बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोश होने से पहले फैसला करता है कि वो अब से एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा। सीन चेंज होता है और हमें यर को दिखाया जाता है जो अब दर्द में नहीं है। वो रेस्टोरेंट के खाने के बारे में लॉयड से खुशी खुशी बात करती है, जिससे लॉयड को राहत मिलती है। वहीं फ्रैंकी और आनिया एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं और लॉयड और यर को देखते हैं। फ्रैंकी सोचता है कि आनिया थोड़ी देर पहले कहाँ गायब हो गई थी। लॉयड और यर शहर के रात के दृश्य को देखते हैं। यर डेट पर लाने के लिए लॉयड को थैंक्स कहती है और आशा करती है कि जब वो इंजर्ड नहीं होगी तो वो फिर से ऐसे डेट पर आ पाएंगे। यर एक कार्निवल देखती है और लॉयड उसे वहां ले जाता है। आनिया भी फेरिस व्हील की सवारी करना चाहती थी, इसलिए वो भी एक्साइटेड होकर साथ चलने लगती है। अगले दिन नम करने वाला पॉइजन का असर खत्म हो जाता है और यर का दर्द एक बार फिर से शुरू हो जाता है, जिसे देख लॉयड हैरान, परेशान और दंग रह जाता है। और ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।